हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो साइंटिफिक नेम है, हम देखते हैं वो हमेशा या तो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं या उनको अंडरलाइन, जब हाथ से लिखते हैं हम उनको अंडरलाइन करते हैं, जब उनको टाइप करते हैं तो हम उनको इटैलिक्स में लिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा दो कारणों से किया जाता है। इसका पहला कारण है जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम्स कहो या बायोलॉजिकल नेम को, वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। जो वर्ड्स होते हैं साइंटिफिक नेम के, वो या तो लैटिन से लिए जाते हैं या ग्रीक से लिए जाते हैं। अब हम उनको लिख किस में रहे? इंग्लिश में। जब हम इंग्लिश के अंदर ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जो किसी दूसरी लैंग्वेज से लिए गए, तो यहां पे साइंटिफिक नेम ग्रीक और लैटिन से लिए गए। जब इंग्लिश में हम ऐसे वर्ड लिखेंगे, व्हेन वी राइट दिस, तो उन वर्ड को हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा जब हम उसको टाइप कर रहे हैं, और अंडरलाइन किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? पहली बात तो उसको देख के ही वो पहचान में आ जाएंगे कि ये वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से लिए गए। अब हम क्यों पहचानना चाह रहे हैं उनको कि ये दूसरी लैंग्वेज से लिए गए? वो इसीलिए क्योंकि जो वर्ड्स इंग्लिश के अंदर हम लिखेंगे, वर्ड या कोई फ्रेज हो, पूरा वाक्य हो या वर्ड हो, तो वो हमें दूसरी लैंग्वेज, हमें पहचान में आ जाएंगे कि ये दूसरी लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि उनके रूल्स प्रोनाउंसिएशन के अलग हो सकते हैं। वो अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन, उनके जो रूल है प्रोनाउंसिएशन के, वो अलग हो सकते हैं और उनके मीनिंग भी अलग हो सकते हैं। मीनिंग भी अलग हो सकते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन के रूल अलग हो सकते हैं, उनका मीनिंग अलग हो सकता है। तो इसीलिए जब कोई रीडर है वो पढ़ रहा है उसको, तो उसको देख के समझ में आ जाए कि ये जो वर्ड्स हैं ये किसी दूसरी लैंग्वेज से लिए गए। पहली बात, इसीलिए उनको इटैलिसाइज और अंडरलाइन किया जाता है। दूसरा कारण, साइंटिफिक नेम है, हमें पता है वो स्पेशल नेम्स होते हैं, तो उनको हाईलाइट करने के लिए, और ये आप कह सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए, किससे डिफरेंशिएट? दूसरे वर्ड से। दूसरे वर्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए, जो दूसरे वर्ड, किसी भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए, या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो दूसरे वर्ड हैं उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए उनको इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नेम है, वो स्पेशल नेम है उनको, ताकि जब रीडर पढ़ रहा है तो देखते ही दूर से ही उसको समझ में आ जाए कि ये साइंटिफिक नेम है। तो इन दो कारण की वजह से साइंटिफिक नेम्स को इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन किया जाता है। पहला, ये दूसरी लैंग्वेज से है। अब इंग्लिश के अंदर हम दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स जब लिखेंगे तो वो इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन होंगे। क्यों? क्योंकि रीडर जब पढ़ रहा है उसको ये समझ में आ जाए कि ये दूसरी लैंग्वेज से लिए गए वर्ड है और इनके रूल्स प्रोनाउंसिएशन के अलग हो सकते हैं और इनके मीनिंग भी अलग हो सकते हैं इंग्लिश से। पहला रीजन ये। और दूसरा, स्पेशल नेम होने की वजह से उनको हाईलाइट किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, दूसरे वर्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए उनको अंडरलाइन या इटैलिसाइज किया जाता है।